पीयूष भाई ने इनसे कहा कि जब उन्होंने इन्हें लिंक्डइन पे मैसेज किया था तो फाउंडर ने तो उन्हें रिप्लाई ही नहीं दिया था। अनुपम मित्तल जैसे ही वापस से इनसे कुछ पूछने वाले थे कि फाउंडर ने उन्हें वापस से काट दिया और इस बार शार्क अनुपम मित्तल थोड़ा भड़क गए। आपने पहले खुद ही बोला कि मुझे सिर्फ 100 घंटे चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, और अब आप बोल रहे हो कि मुझे पैसे भी मिल जाए तो अच्छा होगा। दोस्तों, शार्क टैंक पे आए गुरसौरभ सिंह अपने स्टार्टअप ध्रुव विद्युत के साथ। हाँ, ये वही बॉर्न रेडी वाले भाई साहब हैं। इनका स्टार्टअप साइकिल्स के लिए इलेक्ट्रिक कन्वर्जन किट बनाता है और इनकी मेन यूएसपी है कि इनकी ये इलेक्ट्रिक किट किसी भी साइकिल पे 20 मिनट में फिट हो जाती है और पैडल मारने पे चार्ज होती है। इस पे आग का, पानी का, बिजली का, कीचड़ का, किसी भी चीज का कोई असर नहीं होता। लेकिन चैनल पे सब्सक्राइब करने का बहुत असर होता है। सब्सक्राइब करो यार। शार्क टैंक पे इनकी आस्क थी शार्क्स के 100 घंटों के टाइम की अपनी कंपनी की 0.5% इक्विटी के लिए। देख रहे हो, पैसे से ज्यादा कीमती इनका वक्त है। सबसे पहले पीयूष भाई ने इनसे कहा कि जब उन्होंने इन्हें लिंक्डइन पे मैसेज किया था तो फाउंडर ने तो उन्हें रिप्लाई ही नहीं दिया था। तो इस पे फाउंडर ने माफी मांगते हुए कहा कि जब उन्होंने अपनी ये इलेक्ट्रिक किट वाली वीडियो ऑनलाइन अपलोड करी थी तो उन्हें इतने कॉल आए, इतने मैसेजेस आए कि वो शॉक हो गए थे। कोई इन्हें फंडिंग दे रहा था, कोई 1 करोड़ यूनिट्स बना के मांग रहा था, लेकिन फाउंडर इन सब चीजों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते थे और वो अपने प्रोडक्ट पे और काम करना चाहते थे। तो इसीलिए वो अपने घर हिसार चले गए और शार्क्स को रिप्लाई नहीं दे पाए। इसके बाद इन्होंने शार्क्स को अपना वो वायरल वीडियो दिखाया और जब शार्क अमन गुप्ता ने इनसे पूछा आर यू रेडी, तो इन्होंने कहा आई वॉज बॉर्न रेडी और इन्होंने लाइव अपनी इलेक्ट्रिक किट पर आग लगा दी। इसके बाद शार्क अनुपम मित्तल ने इनसे पूछा कि इन्होंने शार्क्स का 100 घंटों का टाइम क्यों मांगा है, ये उससे क्या करेंगे। तो फाउंडर ने बताया कि इनकी एक्सपर्टीज इस प्रोडक्ट को बनाने में थी, डिजाइन करने में थी, लेकिन इन्हें ये बेचना नहीं आता। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में वो कुछ नहीं जानते और इसी चीज में उन्हें शार्क्स की मदद चाहिए, क्योंकि अगर वो भी बाकी ईवी इंडस्ट्री के घिसे पिटे मॉडल पे चलेंगे जहां पे एक इंपोर्टर होता है जो माल मंगाता है, फिर उसका डीलर होता है जो उससे वो चीज खरीदता है, फिर उसका सब डीलर होता है जो उस डीलर से खरीदता है, तो ये भी बाकी ईवी इंडस्ट्री के प्लेयर्स की तरह ही बन जाएंगे और इनकी भी ये इलेक्ट्रिक किट एंड कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी। इसके अलावा इन्होंने इतना तक कह दिया कि पूरी की पूरी ईवी इंडस्ट्री अभी के वक्त में अंधी और बहरी है, क्योंकि कोई सुनना ही नहीं चाहता कि उनके कस्टमर्स का पेन पॉइंट क्या है। फिर शार्क अनुपम मित्तल ने इनसे कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन फाउंडर ने उन्हें बीच में काट दिया। आयरनी। और फाउंडर ने बताया कि अगर आज के वक्त में कोई ऐसी इलेक्ट्रिक साइकिल खरीदने जाए तो उसे 40,000 से 45,000 रुपए देने पड़ेंगे, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है। जबकि इनकी ये इलेक्ट्रिक किट 9,000 रुपए में बन जाती है और इनकी ये मोटर मार्केट में जितनी भी मोटर्स हैं उन सब से 45% ज्यादा एफिशिएंट है। फिर शार्क अनुपम मित्तल ने इनसे पूछा कि अगर इनकी मोटर इतनी ज्यादा एफिशिएंट है तो ये सिर्फ मोटर नहीं बेच सकते क्या। तो फाउंडर ने बताया कि वो ये कर सकते हैं, लेकिन अभी वो ये चीज नहीं करना चाहते। फिर शार्क अनुपम मित्तल जैसे ही वापस से इनसे कुछ पूछने वाले थे कि फाउंडर ने उन्हें वापस से काट दिया और इस बार शार्क अनुपम मित्तल थोड़ा भड़क गए। उन्होंने बोला कि भाई, आप यहाँ पे पिच करने आए हो, किसी और को भी तो बात करने दो, हमारे कुछ सवाल हैं, हम कुछ पूछना चाहते हैं, किसी को बोलने तो दो। फिर उन्होंने पूछा कि अगर इनकी मोटर इतनी ज्यादा एफिशिएंट है बाकी सबसे, तो ये इसे साइकिल में लगा के साइकिल बेचने की जगह बाकी जगह लगाने के बारे में क्यों नहीं सोचते, उससे तो ज्यादा बड़ा बिजनेस बनेगा ना। तो फाउंडर ने वापस से वही चीज रिपीट करी कि हाँ, ये किया जा सकता है और इससे ये पैसे भी बहुत ज्यादा कमाएंगे, लेकिन ये चीज पैसों के लिए नहीं कर रहे। अभी के लिए ये एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं और लोगों को इलेक्ट्रिक साइकिल देके उनकी मदद करना चाहते हैं। फिर शार्क अनुपम मित्तल ने इनसे कहा कि ठीक है, मैं समझ गया कि आपको शार्क्स के 100 घंटे क्यों चाहिए, लेकिन कोई तो नंबर होगा ना दिमाग में, कुछ तो वैल्यूएशन होगी। तो फाउंडर ने कहा कि इतनी छोटी स्टेज पे किसी भी चीज का वैल्यूएशन लगाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अनुपम मित्तल को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने बोला आई डोंट एग्री। इसके बाद पीयूष भाई ने इनसे इनके बारे में पूछा कि ये इससे पहले क्या करते थे। तो फाउंडर ने बताया कि इससे पहले ये मैन्युफैक्चरिंग में थे और एज सच इनका ना कोई फैमिली बैकग्राउंड है, ना इनके पास कोई इंजीनियरिंग की डिग्री है। ये करना इनका पैशन था और ये मानते हैं कि अगर गांव में लोग 50 किलोमीटर तक ट्रैवल कर पाएंगे इनकी इस इलेक्ट्रिक किट का इस्तेमाल करके, वो पढ़ाई कर पाएंगे, हॉस्पिटल जा पाएंगे, बैंक जा पाएंगे और उनकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। फिर अमन भैया ने इनसे पूछा कि ये सब करने के लिए इनके पास पैसे कहाँ से है। तो फाउंडर ने बताया कि शुरुआत में इन्होंने अपनी सारी सेविंग्स उड़ा दी, फिर उसके बाद कुछ एसेट उड़ा दिए, फिर घर वालों से कुछ पैसे लिए, फिर लोन भी लिया और अभी तक ये इस किट को बनाने में 68 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। इसके बाद शार्क्स ने इनकी ये इलेक्ट्रिक किट अच्छे से इस्तेमाल करके देखी और उन्होंने बोला कि ये गियर हेड मोटर्स वालों की तरह इतनी स्मूथ नहीं है और आवाज भी बहुत ज्यादा कर रही है। तो इस पे फाउंडर का कहना था कि ये आवाज तो नहीं जाने वाली, ये आवाज रहेगी इसमें। उफ,
सैवेज। फिर पीयूष भाई ने इनसे पूछा कि ये जो इस इलेक्ट्रिक किट को 9,000 रुपए में बना रहे हैं तो क्या ये सही में वो इम्पैक्ट ला पाएंगे। तो फाउंडर का कहना था कि हाँ जी बिल्कुल, और इस चीज में सबसे ज्यादा मदद इनकी हीरो मोटोकॉर्प के मुंजाल सर ने करी है। उन्होंने कहा था कि अगर ये अपनी इस इलेक्ट्रिक किट को 15,000 रुपए से कम में लॉन्च कर पाए तो ये इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में इम्पैक्ट ला सकते हैं। फिर शाक विनीता सिंह ने इनसे पूछा कि लेकिन जो बाकी मॉडल्स आते हैं साइकिलों के जिसमें एंगल डिजाइन नहीं होता है, ये उसमें कैसे लगेगी। तो फाउंडर का कहना था कि अगर थोड़ा बहुत भी ट्रायंगल डिजाइन है साइकिल का तो इसे थोड़ा बहुत एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी साइकिल में बिल्कुल ही ट्रायंगल डिजाइन नहीं है तो उसमें ये नहीं लग सकती। अब इसके बाद शाक, नमिता थापर और विनीता सिंह इस डील से आउट हो गए क्योंकि वो लोग इन्हें ये 100 घंटों का टाइम नहीं दे सकते। फिर पीयूष भाई ने इनसे पूछा कि लेकिन अभी तक इन्होंने किसी भी लेवल पे इसे लॉन्च करने की कोशिश क्यों नहीं करी। तो फाउंडर ने बताया कि जब तक इनके हिसाब से इनकी टेस्टिंग कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक ये इसे लॉन्च नहीं करना चाहते, क्योंकि जिस कस्टमर सेगमेंट को ये टारगेट कर रहे हैं वो गांव में रहता है और वहां से रिटर्न लेना बहुत ज्यादा मुश्किल है, कस्टमर केयर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ये अपने प्रोडक्ट को एक बुलेट प्रूफ प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं और तभी लॉन्च करना चाहते हैं। फिर शाक अनुपम मित्तल ने से पूछा कि इन्होंने वो प्रोटोटाइप वाली वीडियो पिछले साल फेब में अपलोड करी थी, तो क्या तब से लेके अभी तक ये इसे 40,000 किलोमीटर नहीं चला पाए हैं? ऐसी कौन सी टेस्टिंग हो रही है, चक्कर क्या है। तो फाउंडर का कहना था कि एग्जांपल के तौर पे अगर सब 3000 बैटरी साइकिल्स क्लेम कर रहे हैं तो इन्हें उस बैटरी को 3000 बार चार्ज करना होगा और डिस्चार्ज करना होगा, और ऐसे ही जब तक ये अपनी इस साइकिल को 40,000 किलोमीटर नहीं चला लेते तब तक ये आगे कस्टमर को गारंटी कैसे दे सकते हैं। फिर पीयूष भाई ने इनसे पूछा कि जब इनकी ये वीडियो वायरल हुई थी, सबने इतना इंटरेस्ट दिखाया था, तब इन्होंने कुछ पैसे लेकर एक टीम बनाने की कोशिश क्यों नहीं करी। अगर इन्होंने ऐसा किया होता तो आज ये थोड़ा आगे नहीं होते। तो फाउंडर ने कहा कि हाँ, मुझसे उस वक्त ये गलती हो गई थी, अगर ऐसा किया होता मैंने तो मैं थोड़ा आगे होता। फिर शाक, अनुपम मित्तल ने इनसे सीधा मुद्दे की बात करी। उन्होंने कहा कि भाई चलो आज हम अगर आपकी ये बात मान भी लेते हैं, 100 घंटे दिए आपको, तो ये प्रोडक्ट बनाने के लिए पैसे कहाँ से हैं? तो फाउंडर ने कहा कि अगर पैसे भी मिल जाते तो अच्छा होता, लेकिन अगर नहीं भी मिलेंगे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बात सुन के शाक, अनुपम मित्तल भड़क गए। उन्होंने कहा कि भाई ये शार्क टैंक है, यहाँ पे लोग पैसे उठाने आते हैं, लेकिन आपने पहले खुद ही बोला कि मुझे सिर्फ 100 घंटे चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, और अब आप बोल रहे हो कि मुझे पैसे भी मिल जाए तो अच्छा होगा। और ये 100 घंटे आपको कितने दिनों में चाहिए? तो फाउंडर ने बताया कि अगर इन्हें हफ्ते में शार्क्स के 2-2 घंटे मिल जाए, इन्हें थोड़ी गाइडेंस मिल जाए, बस इतना ही इनके लिए काफी होगा। फिर शार्क अनुपम मित्तल ने इन्हें एक ऑफर दिया। अनुपम मित्तल का ऑफर था कि ये इन्हें 100 घंटे देने को तैयार है, लेकिन एक शर्त है कि फाउंडर को पहले कहीं ना कहीं से 1 करोड़ रुपए की फंडिंग उठानी होगी ताकि वो ये प्रोडक्ट बना पाए। अब ये कंडीशन सुन के फाउंडर ने कहा कि सर अब आप मुझे फोर्स कर रहे हो पैसे उठाने के लिए। तो शाक, अनुपम मित्तल ने कहा कि भाई मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा, आप खुद ही खुद को फोर्स कर रहे हो, क्योंकि सिर्फ टाइम से कुछ नहीं होने वाला, इसे बनाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। फिर पीयूष भाई ने इनसे कहा कि भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको बिजनेस की बिल्कुल समझ ही नहीं है, लेकिन हाँ आपको मैन्युफैक्चरिंग आती है और आपके अंदर ये डर बैठ गया है कि आप जैसे ही इसे कमर्शियलाइज करेंगे, मार्केट में उतारेंगे, आप रास्ता भटक जाएंगे। तो फाउंडर ने कहा हाँ इन्हें ऐसा लगता है। फिर पीयूष भाई ने कहा कि देखो मेरी भिवाड़ी में एक फैक्ट्री है जहाँ पे 1.5 लाख स्क्वायर फीट का एक फ्लोर खाली पड़ा और मैं आपको उस फ्लोर में जगह देने को तैयार हूँ। मैं आपसे कोई रेंट नहीं लूंगा, लेकिन इसके लिए आपको गुड़गांव शिफ्ट होना पड़ेगा और अगले 1-1.5 साल तक इस प्रोडक्ट पे काम करना पड़ेगा, और जैसे ही आपका ये प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा मार्केट में लॉन्च करने के, तो आपको पहला चेक मैं और अमन देंगे, और ये कंडीशन है आपको हमसे ही पहला चेक लेना है और कहीं से नहीं ले सकते। तो फाउंडर ने कहा लेकिन वो शाक अनुपम मित्तल को एज एन इन्वेस्टर चाहते हैं अपनी कंपनी में। तो शाक अनुपम मित्तल बोले कि हाँ ठीक है मैं तो तैयार ही हूँ, लेकिन मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत यही है आपसे कि आप पैसे लेने को तैयार नहीं है और बिना पैसे के आप इसे कैसे बनाएंगे। फिर पीयूष भाई ने इन्हें दोबारा से पिच किया। पीयूष भाई ने कहा कि देखो मैं और अमन आपकी मदद कर सकते हैं, आपका बिजनेस प्लान बनवा सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं चाहते हमें तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो फाउंडर ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तीनों शार्क्स को एज एन इन्वेस्टर चाहता हूं अपनी कंपनी में। और जो शार्क अनुपम मित्तल ने अपनी 1 करोड़ रुपए उठाने वाली शर्त रखी थी, तो मैं 1.5 करोड़ रुपए उठाने को तैयार हूँ। अब ये सुन के शार्क अनुपम मित्तल थोड़े शॉक हो गए, लेकिन फाइनली ये डील क्लोज हो गई। अब दोस्तों जहां तक बात है इनके बिजनेस की, तो बस दम तो है।
फाउंडर में भी और इनके प्रोडक्ट में भी। हाँ, इसे मार्केट रेडी बनाने में, पूरा परफेक्ट बनाने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन 9,000 रुपए में ऐसी इलेक्ट्रिक किट बना देना भाई, ये कोई छोटी बात नहीं। बाकी जहां तक बात रही इस इंडस्ट्री की, तो जैसा मैंने अपनी गियर हेड मोटर्स वाली वीडियो में बताया था, ये इलेक्ट्रिक साइकिल्स की मार्केट अभी इंडिया में अपने शुरुआती दौर में, और इन साइकिल्स के लिए मेनली डिमांड ई कॉमर्स कंपनीज और फूड डिलीवरी कंपनीज की तरफ से आ रही है, हम जैसे कस्टमर्स की तरफ से नहीं। और इन ईवी स्टार्टअप्स के लिए सबसे बड़ी 3 दिक्कतें हैं। पहली मैन्युफैक्चरिंग की, दूसरी बैटरी की, और तीसरी इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट की। इसके अलावा पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन कंपनियों को मास मार्केट को इलेक्ट्रिक साइकिल्स बेचनी है तो इन्हें उनका दाम काफी ज्यादा गिराना पड़ेगा, क्योंकि भाई 25-26 हजार की साइकिल हर कोई नहीं खरीद सकता, और ध्रुव विद्युत उस डायरेक्शन में एक अच्छा स्टेप है। अब दोस्तों, इस सारी इंफॉर्मेशन का सोर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, शार्क टैंक में फ्लैटहेड्स नाम का एक स्टार्टअप आया था, जिसके फाउंडर ने सभी शार्क्स को रुला दिया था, और उस एपिसोड के बाद उनके सारे जूते बिक गए थे, सब कुछ आउट ऑफ स्टॉक हो गया। तो ऐसा क्या हुआ था, जानने के लिए कमेंट्स में वीडियो का लिंक है, उसे जरूर देखिएगा, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो मत भूलिएगा।